देश की कॉरपोरेट दुनिया में आज एक बड़ा भूचाल आया है। जिस परिवार का नाम कभी अरबों की कंपनियों और हाई प्रोफाइल बिजनेस डील से जोड़ा जाता था, उसी घराने की युवा वारिस जय अनमोल अंबानी अब एक गंभीर बैंक फ्रॉड केस के केंद्र बन गए हैं। सीबीआई ने 228 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक ऐसा मामला जिसने न केवल बैंकिंग सेक्टर को चौंकाया है, बल्कि एडीएजी ग्रुप की साख और मार्केट विश्वास पर सीधा असर डाल दिया है। आरएचएफएल द्वारा लिए गए लोन के मिसयूज, मनी डाइवर्जन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप इस केस को और भी ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। इस हाई प्रोफाइल जांच ने देश भर का ध्यान खींच लिया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि बड़े कॉरपोरेट चेहरों की जवाबदेही का भी है। अनिल अंबानी सच में इस वक्त काफी मुश्किलों में है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए इस केस पर थोड़ा नजर डालते हैं, इसे डिटेल में आपको बताते हैं। कल यानी 9 दिसंबर 2025 को सीबीआई ने बॉलीवुड सांसारिक खबरों जैसा ही एक बड़ा आर्थिक घोटाला सार्वजनिक करा। इस केस में नाम है जय अनमोल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उनके पूर्व डायरेक्टर्स। आरोप है कि आरएचएफएल ने बैंक से लिया गया लोन गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को 228.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पहले आंध्र बैंक था, उसकी शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। बैंक का कहना है कि आरएचएफएल ने 2015 से 2019 के बीच लगभग 450 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया था, लेकिन लोन की शर्तों का पालन नहीं हुआ। किश्तें नहीं चुकाई गई, सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी गई। जब भुगतान नहीं हुआ तो बैंक ने 30 सितंबर 2019 को ये लोन को एनपीए कर दिया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया था। सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जय अनमोल, आरएचएफएल के साथ पूर्व सीईओ और डायरेक्टर रविंद्र शरद सुधाकर का नाम भी आया है। साथ में कुछ अन्य अज्ञात लोगों और तमाम आरोपियों को भी शामिल किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि ये फ्रॉड हुआ कैसे और बैंक ने क्या कहा। तो बैंक की शिकायत में कहा गया कि आरएचएफएल ने अपनी वित्तीय सिचुएशन को मजबूत दिखाकर लोन लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि लोन की राशि को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया जिसके लिए बैंक ने फंड दिया था, यानी मनी डाइवर्जन और मिसयूज। इस वजह से बैंक को भारी नुकसान हुआ और आरएचएफएल का खाता एनपीए घोषित कर दिया गया। फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि 2016 से 2019 के बीच हुए ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियां थी। पैसों की ट्रांजैक्शनिंग में इररेगुलेटरीज भी शामिल थी। बैंक ने ये सब आरोप सीबीआई के सामने रखे। अब इसका मतलब क्या है, क्यों है ये केस खास, वो भी बात करते हैं कि ये पहला मौका है जब जय अनमोल अंबानी का नाम किसी बड़े फ्रॉड मामले में आया है। ये मामले सिर्फ आरएचएफएल तक सीमित नहीं है, साथ में पूर्व सीईओ और अन्य डायरेक्टर्स भी इस केस में शामिल हैं। ये केस उस बड़ी जांच का हिस्सा है जिसमें समूह की कंपनियों के खिलाफ लोन इररेगुलेटरीज और एलिगेड फ्रॉड देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मार्केट और समूह पर इसका क्या असर पड़ेगा, अगर उसकी बात करें तो जैसे ही ये खबर सामने आई, एडीएजी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स ने असमंजस और बेचैनी जैसा माहौल देखना शुरू कर दिया, ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसा कि फ्रॉड का आरोप सार्वजनिक हुआ। लोगों का भरोसा धीरे धीरे झटका खाने लगा। अब आगे क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो संभावित डेवलपमेंट्स की बात करें तो सीबीआई की जांच आगे चलेगी। फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, फंड फ्लो ट्रेस और इन्वॉल्व लोगों की भूमिका बहुत करीबी से देखी जाएगी। दूसरा, आरोप साबित होते ही एनपीए हुए जो लोन है, बैंक की रिकवरी कोशिशें हैं और आरएचएफएल या फिर एडीएजी ग्रुप के बैंकिंग फाइनेंस क्रेडिबिलिटीज पर इससे बड़ा असर पड़ेगा। तीसरा, ये केस बैंकिंग फ्रॉड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फिर से सवाल खड़ा करेगा। इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर और आम जनता की निगाहें अब और ज़्यादा तीखी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक बैंक फ्रॉड से कहीं ज़्यादा है। ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस और बैंकिंग एथिक्स की परीक्षा है। जब बड़े नामों के साथ धोखाधड़ी का शक हो तो सिर्फ पैसा ही नहीं, भरोसे का भी बड़ा सवाल उठता है। जय अनमोल अंबानी और आरएचएफएल पर लगे आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। अब सबकी निगाहें सीबीआई के अगले कदमों पर होंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से ये केस क्या कोई मोड़ लेने वाला है या नहीं। कमेंट्स बेलो। ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।